नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी नौकरी योग। तो आज हम कुंडली से जानेंगे कि सरकारी नौकरी का योग कैसे बनता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने ली है कन्या लगन की कुंडली, 6 नंबर यानी कन्या राशि, कन्या लगन की कुंडली। ठीक है, हमने हर तरह की कुंडली का विश्लेषण जैसे किया है मार्ग कारक में, और नॉर्मल में जो टॉपिक्स नए नए सिखा रही हूँ उसमें हम तुला लगन और ये मेष लगन इस टाइप की हमने कुंडली ली है। तो आज मैंने सोचा चलो बुध स्वामी की कन्या लगन की कुंडली से जानते हैं। वैसे यहाँ कोई भी लगन की कुंडली हो सकती है, बट कंडीशन क्या है सरकारी नौकरी के लिए वो मैं बताती हूँ। सबसे पहला कंडीशन होता है कि किसी भी कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए जो हमारा सूर्य है वो प्रबल होना चाहिए। प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सूर्य की जो कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी या सरकारी कुछ भी चीज़ है उसका जो कारक होता है वो सूर्य होता है। तो सरकारी नौकरी या सरकारी कुछ भी, मतलब कि सरकारी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी देखना है तो आपकी कुंडली में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो सूर्य है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हुआ या तो सूर्य खुद की राशि में हो, क्योंकि खुद की राशि में वो अच्छे रिजल्ट देता है, या फिर जो सूर्य है वो उच्च की राशि में हो। तो तीसरी राशि जैसे यहाँ हो सूर्य या यहाँ हो, मतलब कि यहाँ और यहाँ, ये दोनों में वो अच्छे रिजल्ट देगा। कहाँ कहाँ, एक उच्च की राशि में, खुद की राशि में, या मित्र राशि में। बुध जो है सूर्य के मित्र हैं तो मित्र राशि में, या जिस भी राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। जिस भी राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। तो सूर्य उच्च के कौन से राशि में होता है, ये टॉपिक मैंने पहले कराया था। कौन से में होते हैं, मेष, यानी इसमें मंगल की राशि मेष, यहाँ नहीं, यहाँ हो सूर्य, उच्च में हो, खुद की राशि में हो, मित्र राशि में हो। और ये क्या होता है, ये काम का कारक ग्रह होता है, ये काम का भाव होता है। तो सूर्य काम के भाव में बैठे हो, या खुद की राशि में हो, या उच्च की राशि में, तो उसके अंदर सूर्य स्ट्रॉन्ग होते हैं, सूर्य अच्छे रिजल्ट देने वाले होते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी थी प्रबल सूर्य। दूसरी कंडीशन हमारी थी जो लग्नेश है वो बली यानी वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस कुंडली का लग्नेश कौन बना, बुध। ठीक है, कन्या राशि बुध। तो आपकी कुंडली में जो भी लगन में यहाँ लिखे हुए राशि, उनका स्वामी जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी या तो वो यहाँ बैठे हो खुद की राशि में, ये भी उनकी खुद की राशि है यहाँ बैठे हो। गुरु और बुध दोस्त हैं, दोस्त की राशि में यहाँ बैठे हो। ये केंद्र में तो कहीं भी बैठे हो अच्छे ही होते हैं, केंद्र और त्रिकोण इनमें अच्छे होते हैं। ठीक है, तो केंद्र में ये वैसे भी उनके मित्र की राशि है, और त्रिकोण में कौन कौन सी हुई, ये तो खुद की हुई, और ये 2 भाव त्रिकोण के होते हैं। तो 10वीं और दूसरी, शुक्र भी बुध के दोस्त हैं और शनि भी बुध के दोस्त हैं। तो यहाँ ये हमारे लग्नेश होंगे तो ये स्ट्रॉन्ग होंगे। तो दूसरा कंडीशन हमारा लग्नेश स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर तीसरा कंडीशन दशमेश कहते हैं 10वें भाव के स्वामी को, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ 10वें भाव का स्वामी भी कौन बन रहा है, बुध ही बन रहे हैं। तो मैंने बताया या तो इन 4 जगह पे, या यहाँ और यहाँ हो तो वो स्ट्रॉन्ग होने, लग्नेश और दशमेश और सूर्य, ये तीनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब है चौथी कंडीशन कारक ग्रह की। चौथी कंडीशन कारक ग्रह। अब कारक ग्रह कौन से हैं, सूर्य मंगल गुरु चंद्र, ये होते हैं सरकारी जॉब के लिए कारक ग्रह, सूर्य मंगल गुरु चंद्र। ठीक है, ये चारों सूर्य और मंगल युति बना रहे हो, या सूर्य मंगल गुरु युति बना रहे हो, या सूर्य मंगल गुरु चंद्र चारों युति बना रहे हो। युति मतलब इकट्ठे किसी भाव में बैठे हो। तो अगर एक बैठे हैं तो कम चांस, 2 तो ज़्यादा, 3 बैठे तो पक्का ही सरकारी है, और चौथे पे तो कहने की नहीं हो ही गई। मतलब कि अगर एक में थोड़े चांस कम रहेंगे, 2 में चांस बढ़ जाते हैं, और तीनों हुए तो पक्का है, तो चारों है पक्का। अब ये चारों कारक ग्रह कौन कौन से भाव में बैठे हो, एक तो इसमें दूसरे भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में। अब मैं बताती हूँ क्यों। देखो, दूसरा भाव कौन सा होता है, धन का होता है। अगर धन भाव में कारक ग्रह बैठेंगे तो सरकारी जॉब से उन्हें पैसा आएगा। ठीक है, फिर होता है चौथा भाव। चौथा भाव सारी सुख सुविधा का होता है, तो ये भाव अच्छा होता है। तो इनमें भी अगर बैठे होंगे ये, तो सरकारी जॉब से इनको सारी सुख सुविधा मिलेगी। फिर मैंने बताया छठा भाव। छठा भाव पता है क्यों होता है, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि मैम तो हमेशा कहते हैं कि छठा भाव तो अच्छा नहीं होता, ऋण रोग शत्रु का होता है। बट जब हम काम के लिए देखें, जॉब या बिजनेस के लिए देखते हैं,
तो जॉब का जो भाव होता है वो छठा होता है और बिजनेस का जो भाव होता है वो सातवां होता है। अगर बिजनेस के लिए देखना है तो सातवें भाव से देखना, और जॉब के लिए देखना है तो छठे भाव से देखते हैं। और सरकारी क्या रहेगी, सरकारी काम नहीं, सरकारी जॉब हुई ना, तो जॉब के लिए हम छठा भाव देखेंगे। अगर छठे भाव में ये कारक ग्रह बैठे हैं तो आपको सरकारी जॉब मिलेगी, ठीक है। और 10वां भाव अपना काम का ही होता है, तो काम के लिए 10वें भाव में बैठे तो सूर्य के साथ तो सरकारी जॉब हो ही गई। अब फिर आप लोग कहोगे 12वां क्यों देख रहे हो मैम, 12वां भी आपने अच्छा नहीं बताया, ऋण रोग शत्रु का होता है, ये तो हॉस्पिटल असाइलम वगैरह का खर्चे का भाव होता है। हाँ वो तो होता है, पर साथ साथ ये विदेश का भी भाव होता है, ठीक है। तो विदेश, सरकारी नौकरी से विदेश में और में जाना हो रहा है तो उसके लिए भी फिर हम 12वें भाव को भी देखते हैं काम के वक्त। तो दूसरा, चौथा, छठा, 10वां, 12वां, अगर इन पांचों भाव में से किसी में भी ये कारक ग्रह बैठे हों युति बना के तो आपकी सरकारी जॉब लगेगी, ठीक है। पांचवी कंडीशन भी हो गई हमारी। अब छठी कंडीशन क्या होती है, कोई भी जातक रोहिणी, ज्येष्ठ या मूल नक्षत्र में पैदा हुआ हो तो उसके चांसेस सरकारी नौकरी के लिए ज़्यादा रहते हैं। रोहिणी, ज्येष्ठ और मूल, ये 3 नक्षत्र ऐसे हैं जिनके लोग सरकारी जॉब में जाते हैं। तो ये 6 कंडीशन थी जो हम अपनी कुंडली में देख के पता लगा सकते हैं कि हमें सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। इन सारी कंडीशनों का होना जरूरी नहीं होता कि 6 की 6 जरूरी हो, ठीक है। 4 कंडीशन होगी तो भी, 5 हो गई तो पक्का, 6 हो गई तो है ही है, मतलब कि कम से कम 3-4 कंडीशन कुंडली में हो तो आपकी सरकारी जॉब लगेगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से कि कुंडली से कैसे देखें हम सरकारी जॉब का। कल हम फिर एक नया टॉपिक लाएंगे, वीडियो देखते रहिएगा, रोज़ आपको नया नया सीखने को मिलेगा। और प्लीज़ जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वेबसाइट है, उस पर भी आप लॉगिन करके मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है तो आप वेबसाइट पे जाके प्लीज़ रजिस्टर करिए ऑनलाइन क्लास के लिए। और जिसको भी अपनी कुंडली से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, किसी टॉपिक पे पूछना, पूरी कुंडली एनालिसिस करने, वो भी हमारी वेबसाइट पे जाके हमको रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। वेबसाइट का लिंक मेरी वीडियोस में कमेंट सेक्शन में है, आप देखोगे तो वीडियोस के 2-3 वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने मेरी वेबसाइट का लिंक सेंड किया है, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, बने रहिएगा ग्रह मार्ग के साथ। धन्यवाद।